दोस्तों, अगर आपने अपनी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है और आप 11th क्लास में आप आ गए हैं, तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट सामने आता है। चाहे आपने साइंस बायोलॉजी लिया है, चाहे साइंस मैथमेटिक्स लिया है, चाहे आपने कॉमर्स लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नाउ अब मैं बुक्स कौन सी परचेस करूं। क्योंकि 10th तक तो ऐसा होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कई बार वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक्स को वो आपको सजेस्ट करते हैं या स्कूल ही आपको वो बुक्स प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और न ऐसा करना चाहिए। अगर आप 11th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं, इफ़ यू आर 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स, और आप आगे हैं अपनी 11th क्लास के अंदर, सब्जेक्ट आपने कोई भी लिया है, चाहे साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथमेटिक्स या फिर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है, कोई भी, कौन सी बुक्स का सिलेक्शन किया जाए और उन बुक्स से आपको ऐसी कौन सी वो बुक्स हैं जिनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो देखिए, मैं आज आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप साइंस मैथ्स, साइंस बायोलॉजी में हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, या आप कॉमर्स में हैं तो सीए फाउंडेशन या सीए या सीएस की बात कर रहे हैं, आप आर्ट्स में हैं तो अभी से आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ जो भी आपने सेलेक्ट किया है, आप थोड़ी सी आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस इनकी भी तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे मेरा खुद का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और 35 इयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं और इन 35 इयर्स में हजारों बच्चों का, मोर देन 16,000 स्टूडेंट्स अब तक इंजीनियरिंग में जा चुके हैं, 700 to 800 स्टूडेंट्स मेडिकल एमबीबीएस के लिए जा चुके हैं और डॉक्टर्स बन के सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी है, ये आपके सामने इतनी सारी बुक्स आप देख रहे हैं, ये सारी बुक्स आपके सामने, कीप इन माइंड, मैं आपसे कहूंगा कि सबसे अगर इनमें से सुपीरियर बुक है तो वो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी बुक्स है। सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उन बुक्स को आपको सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर परचेस करना चाहिए। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो है ही है, लेकिन बोर्ड के साथ साथ आप कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। वो काम क्या करेंगे? आपने 11th क्लास पढ़ने के लिए थोड़ी साइंस बायोलॉजी ली है, आपने केवल 12th पास करने के लिए थोड़ी साइंस बायोलॉजी ली है। आपने साइंस बायोलॉजी इसलिए ली है कि आप मेडिकल के फील्ड से या उससे रिलेटेड फील्ड में आप जा सके। आपने मैथमेटिक्स, जैसे आप 6 से 7th में आए, 7 से 8th में आए, 11 से 12th में आए, इसके लिए मैथमेटिक्स थोड़ी ली है आपने। मैथमेटिक्स आपने लिए कि आप आईआईटी में जाएं, आप एनआईटी में जाएं, आप ट्रिपल आईआईटी में जाएं, आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आप उसमें अपने लाइफ को बनाएं, अपने फ्यूचर को बनाएं, इसलिए आपने लिए। मैं आपसे अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपसे कह सकता हूं कि सबसे पहली बुक जो सबसे बेस्ट है, सबसे सुपीरियर है, सबसे सस्ती है, लेकिन उसका कंटेंट सबसे बढ़िया है, वो बुक है आपकी एनसीईआरटी। तो अभी अगर आप 11th क्लास में आए हैं, किसी और रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं है आपको। अभी एक बुक की जरूरत है और वो बुक है एनसीईआरटी। मार्केट में एनसीईआरटी का पूरा कोर्स मिलता है, वो आपको वहां से परचेज करना है, राइट। मार्केट में आपको एनसीईआरटी का, प्योरली एनसीईआरटी का, गवर्नमेंट की बुक्स आपको लेनी है और कोई बुक्स अभी नहीं लेनी है। ये प्राइमरी लेवल 80% काम तो इसी बुक से चलने वाला है आपका, चाहे वो बोर्ड का है। और एनसीईआरटी की बैक साइड की प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इतने सुपीरियर होते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोचिंग या फिर अपने स्कूल के टीचर से वो आपको सारा गाइड करेंगे।
तो व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कोचिंग का सबसे बेस्ट रोल होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लें, कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को टीचर अगर सॉल्व कर दे, वो कोचिंग सेंटर अगर सॉल्व कर देता है। इनफैक्ट वो जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसकी बैक साइड में जो प्रॉब्लम्स है वो सुपीरियर प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो। अगर वो प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छी तरह से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बिलीव मी 80% काम तो आपका हो जाता है। रेस्ट 20% के लिए ऐसी बुक्स हैं, और इनसे भी बढ़िया है कि आप जिस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे फोकस करिए। बहुत ज्यादा बुक्स को इकट्ठा करने से या आपके बुक सेल्फ को इस तरह से बुक्स को भरने से आपको बेनिफिट नहीं होता है। आप उनको कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि आपके लिए प्राइमरी लेवल पर कौन सी बुक सबसे सुपीरियर है। नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 आप सबने कोचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो जो कोचिंग सेंटर के पास जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, क्योंकि वो सभी तरह की बुक्स को मिला के और अपने नोट्स को बनाते हैं। मैंने आपको अपने पहले वीडियो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स में मैंने बताया था कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। तो कोचिंग भी इसी तरह से, कोचिंग के टीचर्स भी अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। कोचिंग एट होम कॉन्सेप्ट के साथ में वो नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स और कोचिंग के नोट्स, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, ये सारा है, तो फिर मैं सोचता हूं आपको और ज्यादा बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप इसको करके देखेंगे, आप इसको सीइंग इज बिलीविंग। तो आप कोई भी आईआईटी का पेपर उठाइए और एनसीईआरटी और किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को देखिए, 90% 95% क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। 4 to 5% वो कॉन्सेप्ट और नॉलेज बेस के ऊपर होता है। वो आपके डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने के लिए। तो आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जाइए तुरंत मार्केट एनसीईआरटी को परचेज करिए, लॉकडाउन ओवर, और अपनी पढ़ाई को आप चालू करिए। किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल, और परफेक्ट कोचिंग को ज्वाइन करिए। इंडिविजुअल कोचिंग इज नॉट बेनिफिशियल। अगर आप अपनी 11th क्लास में आए हैं एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द इंडिविजुअल कोचिंग, वो कोई और वीडियो में बात करेंगे, डेट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। आपको चाहिए एक ऐसा अम्ब्रेला अंडर वन रूफ जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। इसलिए बिग साइज अम्ब्रेला का सिलेक्शन करिए। आप जितना आप अच्छे एक्सपीरियंस कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन करेंगे, आपकी जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस उतनी ईजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और आपको अगर ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नए वीडियो जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है वो आपको लगातार हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।